खबर बलिया से है, जहां नगर पंचायत बेलथरा रोड के पूर्व चेयरमैन एवं वार्ड नंबर 10 निवासी अशोक कुमार मधुकर के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर के बीचों बीच 186 एकड़ भूमि में बने तालाब पर वर्तमान अध्यक्ष के पति एवं पूर्व अध्यक्ष द्वारा जमीन कब्जा करने की नीयत से अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुकदमा राजस्व परिषद लखनऊ न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अग्रिम तारीख 28 अक्टूबर 2024 को निर्धारित है। ऐसे में मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए थानाध्यक्ष उमभाव को आदेशित करने की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि प्रार्थी नगर के बीचों बीच स्थित 1.86 एकड़ भूमि में रजिस्ट्रार वायनामा 21 जनवरी 1901 के आधार पर संक्रमणी भूमि दर है। उक्त अराजी से संबंधित एवं राजस्व परिषद न्यायालय लखनऊ से विचाराधीन है। बावजूद विपक्षी नगर पंचायत बेलथरा रोड के निवर्तमान अध्यक्ष के पति एवं पूर्व अध्यक्ष द्वारा दबंगई व गुंडई के बल पर अपने सहयोगी को लेकर भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। हम लोगों द्वारा मना करने पर गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने को आमदा हो जाया करते हैं। ऐसी स्थिति में मौके पर यथास्थिति कायम किए जाना निमांत आवश्यक है। विधान केसरी के लिए बलिया संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। चेयरमैन बेलथरा रोड। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेलथरा रोड। क्या मामला है? अभी आप लोग डीएम ऑफिस पर आए हैं। डीएम ऑफिस पर आए हैं क्योंकि एक हम लोगों का पुश्तैनी पोखरा था, 1901 में रजिस्ट्री थी और किन्हीं कारणों से चूक बस 2005 में रजिस्ट्री हम लोगों की एक्सेप्ट हुई और दाखिल खारिज हुआ। 10 साल तक हम लोगों के हक में रहा और हम लोगों के बाप दादा ने लोगों को पानी वानी पीने के लिए पोखरा खुनवाया, भीटा बनवाया और वो पुश्तैनी रही है। परंतु कुछ लोगों का नज़र उस पर घूम गया, कुछ लोगों का नहीं। पूर्व चेयरमैन जो इस समय हैं वर्तमान में दिनेश प्रसाद गुप्ता का नज़र उस पर, वर्तमान में सभासद भी हैं, उनका नज़र इनायत हो गया और उन्होंने अपने लोगों से फर्जी दरख्वास्त दिलवा के हम लोगों की नवैयत वाली ज़मीन को 2015 में प्रवर्तनशील बनवार से और कुछ तथाकथित लेखपाल और कानगो लोगों को मिला के और रिकॉर्ड रूम में स्याही फेंकवा के और उसको कैंसिल करा दिया हम लोगों का रजिस्ट्री और वो दाखिल खारिज। पुनः हम लोग भाग के गए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने राहत दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2024 में एसडीएम बेलथरा रोड को पुनः सुनवाई करने के लिए गुरदोष के आधार पर, प्रॉपर चैनल के आधार पर और पेपर के आधार पर सुनवाई करने के लिए बेलथरा रोड एसडीएम महोदय को अनामित किया। परंतु एसडीएम महोदय ने प्रभाव में आके, दिनेश चेयरमैन के प्रभाव में आके और उसको एक तरफा ऑर्डर कर दिया और जो वो भी आज भी विचाराधीन है। वो प्रकरण 28 तारीख को प्रकरण का तारीख लगा हुआ है वहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लखनऊ बेंच में, जिसमें दिनेश चेयरमैन ने उसमें एक लाइन लिखा गया है एसडीएम बेलथरा रोड ही द्वारा कि भीटा और पोखरा की नवैयत को नियमानुसार नहीं बदला जा सकता है। अगर सफाई कराना है तो झाड़ू लगवाएं, चूना छिड़कवाएं, पानी उसमें डलवाएं, न कि जेसीबी चलवाएं, उसमें ईटा और गर्रा माटी और निर्माण करा रहे हैं। इस समय पक्का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसके नवैयत को बदल रहे हैं और गुंडई पर आमादा है। वहाँ तमाम उनके गुर्गे घूम रहे हैं। आसपास दहशत का माहौल बनाए हुए हैं, तनाव का भी माहौल बनाए हुए हैं। इसकी शिकायत अभी तक आप किन किन अधिकारियों से किए हैं? हमने एसडीएम महोदय के यहाँ भी की है। एसडीएम महोदय ने एसओ महोदय को दिया। एसओ महोदय ने जांच के लिए चौकी इंचार्ज को दिया। हमने दीपक सिंह तहसीलदार महोदय को भी खबर की। हमने कानगो साहब को भी खबर की और एसडीएम साहब का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तो आपके द्वारा कोई स्टे वगैरह नहीं लिया गया? स्टे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुकदमा विचाराधीन 28 तारीख को उसमें डेट है कि आज आप लोग है। उसके बावजूद भी क्या पता है ये चेयरमैन साहब को? चेयरमैन साहब को पता है इस बात के लिए कि जबरी करा रहे हैं। नवैयत नहीं बदली जा सकती है भीटा और पोखरा की। आज डीएम साहब से मिले आप? उनकी नीयत है कि ज़मीन हम कब्जा करेंगे और पर्सनल प्रॉपर्टी बनाएंगे विकास और सफाई के नाम पर। ज़मीन की कीमत क्या होगी? ज़मीन की कीमत आज के डेट में करीब 20 से 25 करोड़ की होगी। कितना है ज़मीन? 1 एकड़ 14 कट्ठा है। तो राजनीतिक भी कुछ उसमें है क्या? उनसे प्रतिद्वंदता है, हमारे पूरे परिवार की प्रतिद्वंदता चलती है और वो खार खाए बैठे रहते हैं। इस नाते वो
हम लोगों के ही किसी पार्टी से दबाव वगैरह या फिर ऐसा भी कुछ है? ऐसा है कि तथाकथित लोग तो हर पार्टी में हैं, वो आयातित हैं, वो भाजपा में थे नहीं, 2017 में आए हैं। जब हम लोगों की सरकार बनी है, माननीय योगी जी की सरकार बनी है, तो 2017 में ही वो माननीय योगी जी की सरकार बनने से आए हैं। तो भाजपा के नेता भी? हाँ, कल को वो चले जाएंगे दूसरे दल में, ये भी कोई ठीक नहीं है। वर्तमान में वो भाजपा के नेता है? वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने को कहते हैं। आज आप लोग डीएम किस पार्टी के हैं? आप लोग किस पार्टी के हैं? हम लोग भी बीजेपी के हैं। अच्छा, जिला प्रशासन से आपकी मांग क्या है? आप बीजेपी के हैं, हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम लोगों की मांग ये है कि हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि मौके पर यथास्थिति बनी रहे और सफाई काम के लिए जहाँ तक बात है तो झाड़ू लगवाया जाए, चूना छिड़कवाया जाए, पानी उसमें डलवाया जाए। 100 गुड हम लोग भी खुश रहेंगे। परंपरागत रूप से जो है धार्मिक व्यवस्था में होता रहे, न कि उसमें ईंट बालू। और मुख्यमंत्री से भी कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बहुत ही जीवट के हैं। कारण ये एक ही मामले में समझ में आ रहा है कि वर्तमान परिवेश में अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं। नहीं तो 2027 में पुनः हम लोग आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते अधिकारी और कर्मचारी कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, कार्यकर्ताओं का इज्जत करें, कार्यकर्ताओं की बातों को सुने और प्रॉपरली जनता की दुख और समस्या का समाधान करें, तो 2027 में हम लोग पुनः आ सकते हैं। ठीक।